वालेकुम एवरीवन। तो हम कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी फ्रॉम आवर कम्युनिटी मेडिसिन और उसमें मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन की जो लेक्चर था वो तो हमने कर लिया था। बाकी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बता दें कि एपिडेमियोलॉजी की क्या डेफिनेशन है और उसमें आपने बेसिकली करना क्या है वो हमने जिक्र कर लिया था। अब हम देखते हैं कि डेफिनेटली एपिडेमियोलॉजी है हमने किसी पॉपुलेशन में जाके वहाँ के करेक्टरिस्टिक्स को, वहाँ पर डिजीज़ को, वहाँ पर हेल्थ के स्टेटस को सर्च आउट करना है ताकि हम देख सकें कि हेल्थ प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं आइदर दे आर वर्किंग ऑन द राइट साइड और नॉट। ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली हमें कुछ चीज़ों को मैयर करना पड़ेगा। जब हम एक पॉपुलेशन में जाएंगे तो हमें कुछ मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी और मेजरमेंट्स के रिजल्ट ही हमें ये बताएंगे कि आइदर कैसा चल रहा है सिलसिला, कैसा नहीं चल रहा। तो वो बेसिक मेजरमेंट्स, बिल्कुल बेसिक क्या चीज़ें होती हैं जो हम मेयर करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में इन द डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो हम मेयर करेंगे मॉर्बिडिटी, यानी कि इसका मतलब होता है कि लीडिंग टूवर्ड्स सिकनेस को आप बेसिकली कह लेंगे मॉर्बिडिटी कहते हैं कि ऐसी सिकनेस जो आपको डेथ की तरफ ले जाए। मॉर्टेलिटी, डेथ रेट हो गया। डिसेबिलिटी, नेटेलिटी, डिजीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यानी कि डिजीज़ किस किस तरह से उस एनवायरनमेंट में मैनिफेस्ट कर रही है। फिर क्या मेडिकल नीड्स हैं जो वहाँ पर होनी चाहिए। कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उस डिजीज़ की प्रोग्रेशन में हेल्प करें, या कौन से ऐसे फैक्टर जो उसको कम डिजीज़ को कंट्रोल करने में रोल प्ले करें। एंड डेमोग्राफी, ठीक है, यानी इसी डिजीज़ के बारे में सारी स्टडी। तो ये हमने सारी चीज़ें की जब तक हम मेजर नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा। मतलब ये तो वैसे एक लिस्ट मैंने दी है ना, क्योंकि ये लिखी हुई थी हमारे पास बुक में, तो डेफिनेटली उसके कभी आ ना जाए क्वेश्चन में, इसलिए मैंने लिस्ट लिख ली। बेसिकली हर चीज़ जो हमारी वहाँ पर हो रही है रिलेटेड टू आर इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू आर हेल्थ, वो हमने मेजर करनी है। उसके बाद दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर दे। तो पहला है वेरिएट एंड द थर्ड इज द सर्कमस्टेंस। ठीक है, अच्छा, वेरिएट जो हम कहेंगे ना एपिडेमियोलॉजी में अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या पेशेंट की इन्फ्रेंस हमें देती है, वो क्या चीज़ हो सकती है। पेशेंट से रिलेटेड दो बातें हो सकती हैं, या तो पेशेंट का कोई बॉडी का पार्ट है, सपोज उसका कोई ब्रोकन लेग है, उसकी कोई ऐसी चीज़ है, मतलब उसकी बॉडी से रिलेटेड, या फिर उसके बॉडी के टेस्ट्स हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, उसके ब्लड टेस्ट, उसके बॉडी के जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, एक्सरेज एंड एवरीथिंग, वो सारी की सारी चीज़ें हमें पेशेंट की इन्फ्लुएंस देती हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हैं। मतलब डिजीज़ में पेशेंट अपनी, जो जाहिर सी बात है हमें इन्फॉर्मेशन पेशेंट से मिलेगी, उन्हीं से पता चलेगा ना डिजीज़ कैसी प्रोग्रेस करिए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज वेरिएट। और सर्कमस्टेंस ये है कि इन्वायरमेंट की जो चीज़ें हमें बता रही होती है कि डिजीज़ किस तरह ज़्यादा हो रही है, किस तरह कम हो रही है। सपोज मलेरिया में जो ज़्यादा एरियाज़ होते हैं, जो मड वगैरह होगा, जहाँ पर डर्टी एरियाज़ होंगे, अनहाइजीनिक कंडीशंस जहाँ ज़्यादा होंगी, वहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि ये वाली जगहों पर ज़्यादा हो रहा है, ताकि हमें पता चले, तो उसको हम सर्कमस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आती है दोनों डेफिनेशन, इनको याद रखना है। अब हम आएंगे मेन टॉपिक पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज टूल्स ऑफ मेजरमेंट। कि हमने जो बेसिक मेजरमेंट्स एपिडेमियोलॉजी में करनी है उसको मेयर किस तरह से करना है। आगे हम रिसर्च के तरीके पढ़ेंगे कि हमारा फलानी रिसर्च है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है, वो सारी स्टडीज़ किस तरह होंगी, टूल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, इसका जिक्र करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैंने वही बात की कि मेयर जब हमने किसी चीज़ को करना है, हमने एक जगह पर डेथ रेट को मेयर करना है, तो डेथ रेट को मेयर करने के लिए मेरे पास कोई तरीका होना ज़रूरी है। तो हमने इसमें तीन चीज़ें पढ़नी है, रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पुरानी चीज़ें आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं अपनी, डेफिनेटली किसी ने स्टार्ट को थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसने भी पढ़ा होगा। हम एक रिविजन देंगे इसको। रेट क्या है? रेट हमें ये बताता है कि कोई भी इवेंट किसी भी जगह पर किस हिसाब से या कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितनी आहिस्ता हो रहा है, उसकी अकरेंस के बारे में बताना किसी इवेंट के, कि उसका इवेंट और उसको टोटल चीज़ से कंपेयर करके विद अ टाइम पीरियड होना ज़रूरी है, उसको हम रेट कहेंगे। ठीक है, अगर मैं रेट की डेफिनेशन की बात करूँ तो इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे पास चार कॉम्पोनेंट्स होंगे रेट में। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर इवेंट, हमने सपोज आसान तरीके कर लेते हैं, मॉर्टेलिटी के नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट है, नंबर ऑफ डेथ्स है, जाहिर सी बात है किसी एरिया में होगा तो नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी कर लेते हैं। देन नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल, किसी टोटल से हमने डिवाइड करें, तो रेट में ना हम उसको टोटल नंबर ऑफ डेथ्स से कभी भी डिवाइड नहीं करते। ठीक है, इस मतलब मैं ये कह दूं कि नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन पाकिस्तान, तो ये बात रेट में नहीं हम करते। रेट में हम करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आप हमेशा जो है ना, वो अक्सर औकात जब आप रेट में ये करते हैं तो आप पॉपुलेशन को एज अ डिनोमिनेटर सिलेक्ट करते हैं। याद रखना है कि रेट में न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट ही होता है। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैं करूँगी नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा।
मैंने अगर नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी किया तो मैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी या तो करूँगी या फिर टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान करूँगी, ज़ाहिर रावलपिंडी करना ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि जब रेट को हमने कहना है तो हमेशा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। लेकिन अभी मैं आपको आगे प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको तब बताऊंगी कि इसके रेट के डिनोमिनेटर में और प्रोपोर्शन के डिनोमिनेटर में क्या फ़र्क है। फिर मैंने दूसरी बार डेफिनेशन में की थी अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस यानी रावलपिंडी में इन सच स्पेसिफिक टाइम, कितने अरसे में डेथ्स इन रावलपिंडी ड्यूरिंग सपोज कर लेते हैं 1 ईयर, और वो ईयर जो भी है हमारा सपोज 2019 है। ठीक है, और एक मल्टीप्लायर हम इसके एंड में हमेशा रखते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर अगर ये डेथ्स इन रावलपिंडी है डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है इन 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 या 1000 करते हैं। ये 100 या 1000 से हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि डेथ्स इन रावलपिंडी जो है वो हमेशा थोड़ा ही नंबर होगा और टोटल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी ज़्यादा होगी। तो हम जब एक छोटी वैल्यू को, सपोज छोटी वैल्यू ऊपर 2 है और बड़ी वैल्यू नीचे 10 है, हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर आता है पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स को अवॉइड करने के लिए और फ्रैक्शनल वैल्यू को अवॉइड करने के लिए हम एक 1000 या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 या 100 को भूलना नहीं होता, बच्चे भूल जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, ये उसका पार्ट है। ठीक है, तो रेट क्या हो गया हमारे पास कि इट इज सिंपली अक्रेंस ऑफ अ इवेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। 4 चीज़ें इसकी हैं, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, एक टाइम स्पेसिफिकेशन है और एक मल्टीप्लायर है। ठीक है, ये बातें होंगी हमारी। फिर हमारे पास कैटेगरीज, रेट को हमने 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं क्रूड रेट, मतलब मैं जनरली यही बात जो मैंने भी कही है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी। तो ये तो बिल्कुल क्रूड सा रेट होगा क्योंकि इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक डिजीज़ की बात नहीं की, मैंने किसी स्पेसिफिक इलनेस की बात नहीं की। अगर मैं इसके बजाय ये करती हूँ कि नंबर ऑफ डेथ्स बाय टीबी या ट्यूबरकुलोसिस इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी। ठीक है, तो अब टीबी को मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो ये मेरा होगा स्पेसिफिक रेट। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है रेट की क्रूड रेट, जो मैंने पहले वाले आपको फॉर्मूला बताया था। दूसरी होती है स्पेसिफिक रेट जिसमें हम स्पेसिफाई कर देते। लेकिन आपको देखा आपने कि फिर से भी मैंने डिनोमिनेटर सेम रखा। डिनोमिनेटर में मैंने टोटल पॉपुलेशन ऑफ रावलपिंडी ही रखना है क्योंकि हम रेट में नॉर्मली एक बड़ा डिनोमिनेटर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे होते हैं वो होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स। स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स में ना हम स्टैंडर्डाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं और वो मैं आपको डेफिनेटली अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये पूरा एक मेथड है कि कैसे हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। ठीक हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट रेट। रेट के बाद हमें पास आती है दूसरी चीज़ विच इज़ रेशियो। रेशियो भी बहुत सिंपल सी चीज़ आपने पढ़ी हुई है, हमेशा 2 वैल्यूज़ को जब आप कंपेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेशियो। अब वो कैसे कंपेयर करते हैं? रेशियो में हम हमेशा, आपको पता है कि 2 वैल्यूज़ को ये नहीं कहते कि एक वैल्यू दूसरी का पार्ट होना चाहिए। सपोज मैं कह सकती हूँ कि मैं किसी की हाइट को किसी के वेट से कंपेयर करूँ कि हाइट ऑफ अ पर्सन एक्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ पर्सन एक्स। ठीक है, तो x की ही हाइट को x की ही वेट से मैंने कंपेयर कर लिया। या फिर मैं रेशियो में लिखूंगी तो मैं इसे इस तरह लिख दूंगी हाइट रेशियो वेट। अब ये हाइट और वेट का आपस में वैसे कोई ताल्लुक नहीं होता। हाइट लंबाई होती है और वेट जाहिर सी बात है उसका वजन होता है। ये दोनों क्वांटिटीज़ ऐसे देखा जाए तो रिलेटेड नहीं है, दोनों की यूनिट्स भी डिफरेंट है, लेकिन सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों x की ही है, एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ है। तो रेशियो की जो दोनों एलिमेंट्स होंगे ना उनका आपस में बज़ाहिर कोई ताल्लुक इस तरह नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम में या किसी जगह वो मिल ज़रूर रहे होते हैं। ऐसे आप कभी भी नहीं कर सकते कि आप कंपेयर कर लें नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी कंपेरिजन विद नंबर ऑफ पीपल इन इस्लामाबाद। तो ये तो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात होगी, करने में कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कितनी फजूल सी बात है ना कि नंबर ऑफ आरबीसीज को नंबर ऑफ पीपल से कंपेयर करें। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फाइन थिंग। ठीक है, ये एक सही रेशियो नहीं होता। आपने जो 2 क्वांटिटीज़ देनी है एटलीस्ट तो कंपेरेबल होनी चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स कंपेयर टू नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, आप सिंपली ये कर लें। और या फिर आप ये कर लें कि नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम टीबी इन अ पर्टिकुलर एरिया रेशियो टू नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन द सेम एरिया। एरिया सेम रखेंगे तो कहीं ना कहीं पर दोनों चीज़ें आपस में ताल्लुक ज़रूर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी डिफरेंट होगी, लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर से नहीं निकलती। जिस तरह रेट में मैंने आपसे कहा था कि न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट होगा। डिनोमिनेटर था हमारा सारी पॉपुलेशन, और जो डेथ हुई है जिन लोगों की वो उसी पॉपुलेशन में से थे, लेकिन टीबी का कैंसर से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए दोनों अलग होंगे। लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल ही हवा वाले अलग नहीं होंगे कि हमें पता
ही ना चले कि क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज हीट रेशियो, ठीक है। डेफिनेशन मैंने इसकी बता दी कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच आर नॉट रिलेटेबल डायरेक्टली लेकिन हैव सम रिलेशन इन द टाइम फ्रेम और सम अदर थिंग। और उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स रेशियो वाई, किसी भी दो को आप कंपेयर कर लें, इसकी कोई कैटेगरीज नहीं है। थर्ड चीज़ वी हैव टू डिस्कस इज द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को सिंपली अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँगी ना, जो हमने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, इट इज़ द परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज हमारी जो होती है नॉर्मल, हमने सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल करनी है। वैसे आपको याद होगा आपने मैथ्स में पढ़ा था कि दो रेशियोज़ को कंपेयर करें तो प्रोपोर्शन बनती है, कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक्स रेशियो वाई प्रोपोर्शन जी रेशियो ए सपोज कर लेते हैं। तो इस किस्म की कोई प्रोपोर्शन का साइन था और वो मैथ्स की बातें थी। हम स्टैट्स पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों में ना डिफरेंस आता है, हमारी यूज़ के हिसाब से हमने बात करनी है। हम जो प्रोपोर्शन की बात करेंगे अपने लिए आसान बनाएं, उस मैथ्स वाली प्रोपोर्शन में ना जाएं और सिंपली ये याद रखें कि प्रोपोर्शन इज़ योर परसेंटेज, बस और कोई बात नहीं, कि प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज आर सिनोनिमस, ठीक है, एक ही बात है। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, हम टोटल में से कोई एक पार्ट निकालते हैं। मेरे मार्क्स की परसेंटेज मैं कहूँगी कि मेरे मार्क्स 90% थे, तो मैंने क्या किया कि अपने मार्क्स जितने भी थे उनको टोटल समझा कि वो 100 थे और उसमें से मैंने चेक किया कि मेरे कितने आए होंगे। सपोज ये कि टोटल मार्क्स थे 1000 एंड आई गॉट 850 आउट ऑफ दैट, सपोज कर लेते हैं। वैसे कोई 1000 मार्क्स थे और मेरे 850 आए और मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोपोर्शन चेक करूँ इसमें, तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि मैं अपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं 850 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कर दूँगी 1000, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ऑफ कोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है, या फिर पर्टिकुलर क्लास में होगा कि मेरे मैं कहूँगी कि मैट्रिक में इतने मार्क्स आए थे, या मैं कहूँगी मेरे किसी क्लास में इतने मार्क्स आए थे, एंड मल्टीप्लाई बाय मैं कर दूँगी 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है, और वो होगी डेफिनेटली 85%। सो परसेंटेज जो आप जैसे निकालते हैं ना, कि आप कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी, ठीक है, आपने ये किया नंबर ऑफ डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय, अब आपने परसेंटेज जब निकालनी है, प्रोपोर्शन निकालना है, तो अब आपका डिनोमिनेटर वो वाला नहीं होगा जो रेट में होगा, ठीक है। यहाँ पर आप जब लिखेंगे ना, मैं सही से लिखती हूँ, डेथ्स इन रावलपिंडी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर आपने बनाना है टोटल डेथ्स इन पाकिस्तान, ठीक है, टोटल डेथ्स इन पाकिस्तान। अब आप देखें हमारा न्यूमरेटर सेम है, मैंने रेट फाइंड किया था, तो मैंने क्या किया था कि डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम, टोटल पॉपुलेशन। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डेथ्स इन रावलपिंडी डिवाइडेड बाय टोटल डेथ्स इन पाकिस्तान, क्योंकि प्रोपोर्शन में हमेशा हम उस टोटल में से चीज़ को निकालते हैं जो हमारी डिजायर्ड वैल्यू होती है। इसको दोबारा अगली वीडियो में थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।